2.2 में यहाँ पे जो क्वेश्चन दिख रहा है ये हर साल आपके एग्जाम में पूछा जाता है, वो ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव में हो। यानी कि यहाँ से आपको 4 से 5 नंबर आपके एग्जाम में फिक्स हो जाएगा आज की मात्र एक क्लास से। लेकिन एक नई ऊर्जा के साथ आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। आप देख रहे हैं कि कुछ यहाँ पे लिखा गया है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। चलो साथियों, इसी ऊर्जा और इसी एनर्जी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन को आप कैसे आसानी से अपनी भाषा में और आसान तरीका से कैसे लिखिएगा, कैसे बनाइएगा, जिससे कि आपको परीक्षा में भी एक भी नंबर नहीं कटेगा। चलिए, और सभी सब्जेक्ट की क्लास हमने आपकी शुरू कर दी है। सबसे बड़ी टीम आपके लिए हमने खड़ी कर दी है। पीडीएफ नोट से सारी कुछ आपको मिल रही है, सबका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आप क्लास में बना रही है, सभी बातों पे चर्चा करेंगे और सब कुछ बताएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्या आप इस प्रश्न का उत्तर बनाने को जानते हैं? क्या आप जानते हैं कि यह प्रश्न कैसे बनेगा? नहीं जानते हैं? जानते भी है तब भी देखिए कि कैसे आसानी से आप इसे बना सकते हैं। साथियों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित बहुपदों की शून्यक ज्ञात करिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच करिए। अब देखो, यहां पे क्वेश्चन 1 में 2 चीज पूछा है। पहला पूछा है कि शून्यक ज्ञात कर दीजिए, दूसरा पूछा है कि जब शून्यक ज्ञात हो जाएगा तो शून्यकों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच करिए। और यह क्वेश्चन आपको 2-3 नंबर में पूछा जाता है और उसके बाद से ऑब्जेक्टिव भी कभी कभी यहां से आपको पूछ दिया जाता है शून्यक, है ना। ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो केवल बोलेगा कि निम्नलिखित बहुपद के शून्यक क्या होंगे। ओके, सब्जेक्टिव में भी यह क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे आप इसे बनाइएगा। सबसे पहले साथियों देख सकते हैं यहाँ पे एक क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन दिया गया है ना। अब सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन को लेते हैं और बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे इस तरीके से है, आपको ऐसे ही लिखना है और इसके बाद से आपको सबसे पहले यहां पे देखना साथियों, यहां पे आपको लिखना है हल, और इस तरीके से आपको हल लिख करके ये आपको डैश देनी है। यहां पे ये चीजें अगर लिखते हैं तो एग्जाम में आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा साथियों। चलिए, उसके बाद से जो अगर कोई भी बहुपद दिया गया है, अगर उसका शून्यक निकालना है, बस सबसे पहला स्टेप यही होता है कि आप उसके बराबर 0 मान लीजिए। जैसे यहां पे है x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर आप इसे मान लीजिए 0। ओके, पहला स्टेप ये हुआ, कोई परेशानी नहीं सर। अब दूसरे स्टेप में जब इसकी शून्यक ज्ञात करनी है साथियों, ये इस तरीके से तीर का सिंबल जरूर आप बनाइएगा। अब क्या होता है कि जो पहले वाला जो पद दिया गया है और जो तीसरा वाला जो पद दिया गया है, इसमें हम लोग को गुणा करना होता है। तो यहां पे x² में हम लोग गुणा करेंगे, x² में गुणा करेंगे -8 तो क्या प्राप्त होगा? माइनस का 8x² प्राप्त होगा। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो। यस सर। चलो ध्यान से समझते जाइएगा। अब जब ये माइनस का 8x² आ गया ना, इसको ऐसे 2 बराबर भागों में तोड़ना होता है, जोड़ा या घटाया जाए तो यह बीच वाले मान के बराबर आ जाए। बस यही कंसेप्ट समझना है। अगर ये समझ में आया, समझियो कि आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। यही कंसेप्ट जब यहां पे 5-6 क्वेश्चन बता देंगे ना, इजिली मैं गारंटी देता हूं कि डंके की चोट पे कहता हूं कि आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं होगी। तो साथियों, सबसे पहले आपको गुणा कर लेना है। अब जो चीज यहां पे आया, इसको आपको ऐसे 2 बराबर भागों में तोड़ना है। अब तोड़ने के लिए ऐसे तो आसानी तरीके से दिख नहीं रहा है, तो एक छोटा सा काम कर लीजिएगा, एक तरीका अपना लीजिएगा। इसमें जो अंक दिया गया होगा ना, उसका गुणनखंड कर लीजिएगा। जैसे ही गुणनखंड करिएगा, आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे पता चल जाएगा, वो भी फटाफट। तो आइए, यहाँ पे 8 का हम लोग क्या करते हैं साथियों, गुणनखंड करते हैं। ये किससे कटेगा सर? 2 से कटेगा, 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एकन्ने 2। ओके, अब देखना यहां पे 2 कितने बार आया सर? 3 बार आया है। और इसी को आपको ऐसे 2 बराबर भागों में तोड़ना, ताकि जोड़े या घटाए तो यह -2x आ जाना चाहिए, यानी कि -2 आना चाहिए। ओके, x तो उसको साइड में भी रखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को माइनस का 2 लाना है। तो साथियों अगर बताओ, अगर 4 में अगर हम लोग घटा देते हैं 2, तो कहो बताओ यहां पे 2 आ जाएगा कि नहीं? बिल्कुल सर 2 आ जाएगा। अब यहां पे 2 आ गया, तो साथियों यहां पे -2 लाना है। अब बताइए, यहां पे अगर इसको हम प्लस कर देते और यहां माइनस लगा देते हैं, अब साथियों बताओ क्या होगा? बिल्कुल सर, अब माइनस का 2 आ जाएगा। समझे ना? बिल्कुल, यानी कि -2 हो गया। और -4 में अगर 2 से हम गुणा कर देते हैं तो बताओ कितना आएगा सर? -8 आएगा। यानी कि -8 भी आ गया, -2 लाना था वो भी आ गया। बचा क्या चीज साथियों? तो x²। अब बताओ, अगर इसमें हम लोग -4 में अगर x कर देते हैं, प्लस यहाँ पे 2x कर देते हैं, अब बताओ
अब बताओ क्या होगा, अब बताओ, तो कहोगे साथियों कि -4 में 2 से गुणा करेंगे हो जाएगा -8 और x में x से गुणा करेंगे हो जाएगा x²। बस ये चीज तो आ ही गया, यानी कि इसी चीज को यहां पे हम लोग को पुट कर देना है, यहां पे लिख देना है। बस ये कंसेप्ट आपने समझा तो कहीं परेशानी होगी। यहां पे 3 4 5 क्वेश्चन और है, जब इसको बताएंगे तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। तो आइए अब यहां पे इस चीज को हम लोग क्या करते हैं, लिख देते हैं। ओके, तो यहां पे क्या हो जाएगा x² माइनस, यहां पे क्या होगा साथियों, -4x + 2 होगा, -4x + 2x -8 = 0। बोलो समझो कि नहीं समझे, बोलो यस या नो। यस सर, अब समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आएगा। 2-3 क्वेश्चन और देखोगे कहीं दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद से साथियों क्या है, हो गए यहाँ पे। उसके बाद से एक स्टेप क्या होता है, स्टेप लिखते जाना। पहले स्टेप में क्या करना है कि आपको इसके बराबर 0 मान लेना है। दूसरे स्टेप में पहले वाला पद को तीसरे पद में गुणा कर देना है और जो मान आएगा उसको तोड़ करके बीच वाले मान के बराबर ला देना है। बस, अगर नहीं समझ में आता होगा तो उसको आप गुणखंड कर लीजिएगा। ओके साथियों, चलिए अगला स्टेप क्या है कि अब ये देख रहे हैं कि सर साथियों ये 4 पद में यहां पे बट चुका है, तो यहां पे 2 पद ये और 2 पद ये। ओके, अब ये 2-2 पद को आप लोग कर लीजिए, है ना। अब इसमें से आपको कमन लेना है। सर कमन क्या होता है, बोले थे ना एकदम आसान भाषा में बताई हम, कोनो दिक्कत ना हुई। कमन के मतलब बोला कि सब में मिलता जुलता, यानी कि x² - 4x में क्या मिल रहा है, दोनों में क्या चीज मिल रहा है। तो आप यहां पे कहिएगा कि सर यहां पे अगर हम ध्यान से इसको देखें, अगर यहां पे हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, यानी कि x को हम बाहर कर लेते हैं तो बचा क्या चीज, तो जब x² में से x को बाहर करेंगे तो बचेगा x माइनस, यहां 4x में x को बाहर कर लिया है, बचा क्या चीज सर 4, हो गया। बस अब साथियों ये बताइए इसमें 2x - 8 में क्या चीज कमन है, जल्दी से नीचे कमेंट कर दो, फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करें जिससे आगे से आपको क्लास मिला करे। जल्दी से बताइए। तो साथियों कहिएगा कि सर इसमें तो x है लेकिन इसमें x है नहीं है, इसका मतलब x तो नहीं मिलेगा, इसका मतलब इसमें 2 है इसमें भी 2 मिलेगा। बिल्कुल सर, तो यहां पे लिखेंगे 2 और इसको करेंगे बाहर, तो जब 2x में 2 को बाहर कर लेंगे बच जाएगा x माइनस, यहां पे 8 में हम लोग बाहर किए 2 को, कितना बचेगा 4 बचेगा, 4 दूनी क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 0। अब साथियों एक चीज ध्यान देना, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये कोई नहीं बताता है, तो आप सीख लीजिए, आप जान लीजिए क्या चीज है। साथियों ये देखो यहां पे x - 4 ये दोनों बराबर आया ना, तो जब भी आप कोई भी गुणखंड करिएगा, जब भी आप शून्यक निकालिएगा और अगर वह मान दोनों जगह बराबर, अगर यहां पे जो मान आएगा और वही यहां पे भी आया, समझिएगा कि आपका स्टेप, आपका प्रक्रिया बिल्कुल सही है। अगर यहां पे कुछ अलग आया और यहां पे कुछ अलग आया, फिर आपका प्रक्रिया, आपका बनाने का तरीका गलत है, वो उससे आंसर नहीं आएगा। समझे, इतना समझे, बोलो यस या नो, बोलो यस। यस सर, जल्दी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर कर दो फटाफट से। चलिए अब साथियों एक अगला स्टेप क्या होता है, अगला स्टेप ये होता है कि अब आप देखो ये कॉमन क्यों ना, तो ये वाला जो x है और ये वाला 2 है, ये इसको एक पद ले लेंगे, यानी हो जाएगा x + 2, इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद करेंगे और दोनों देखिए x - 4 और x - 4, तो दोनों में से एक का हम लोग यहां पे लिख लेंगे x - 4 बराबर क्या होगा 0 हो जाएगा। समझे, बराबर का क्या होगा साथियों 0 होगा। बहुत बढ़िया। अब चलिए जब यहां पे x + 2 और x - 4 बराबर जब 0 है तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, ध्यान देना, एक बार हम लोग x + 2 बराबर हम लोग लिखेंगे 0, यहां लिखना जब x + 2 बराबर 0, तो इसलिए x का वैल्यू क्या होगा, अरे ऐसे ही दिख रहा है कि सर जब x + 2 बराबर 0 है तो x को ये 2 को पक्षांतरित कर दीजिए, यानी कि हो जाएगा x बराबर -2। बोलो समझे कि नहीं समझे, यस सर समझे। तो ये हो गया आपका x बराबर -2। इसी प्रकार से जब हम लोग, क्योंकि यहां पे 2 मान है तो x + 2 बराबर 0 लिए तो -2 आया, और जब हम लोग x -4 है तो x - 4 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर क्या होगा साथियों 4 होगा, क्या होगा 4 होगा। तो ये x का 2 मान निकला, कितना मान निकला 2 मान लिखना, यानी कि द्विघात बहुपद के शून्यक निकल चुका है। अब द्विघात बहुपद के जल्दी से कमेंट करो कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं साथियों, 2 शून्यक। कौन कौन, अल्फा और बीटा। ये चीज आपको हमने बेसिक
क्लास में बता दी है। बोलो यस या नो, बोलो यस या नो, जल्दी से कमेंट करो। बिल्कुल, चलिए तो आप सभी जान गए कि 2 शून्यक होता है, यानी कि ये पहले वाला जो मान है x बराबर -2 ये अल्फा का मान होगा और x बराबर जो 4 है वो बीटा का मान होगा। तो यहां पे हम क्या करते हैं, अर्थात यहां पे इसको ऐसे यहां लिखते हैं, ठीक ना। अब यहां पे यानी अर्थात यहां पे हमने क्या किया, ध्यान देना, अल्फा का मान क्या हो जाएगा साथियों, तो -2 हो जाएगा। ठीक साथियों, बीटा का मान क्या होगा, यहां पे x बराबर 4, ये बीटा का मान निकल गया। ओके, अब यानी कि हम लोग का शून्यक निकल चुका है। अब अगला क्या पूछा है, शून्यकों का गुणांक, यानी कि यहां इसकी सत्यता की जांच करनी है। तो सत्यता की जांच करने के लिए क्या करनी होती है, यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, ये दोनों निकाल करके हमको जांच करनी। अब जांच करने का भी प्रोसेस बढ़िया तरीके से बता देते हैं, समझ में आ जाएगा। क्या इस तरीके से यहां कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, जल्दी अगर दिक्कत है तो कमेंट करिए फटाफट से। चलिए, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। चलिए अब यहां पे हम क्या करते हैं सर, जांच करते हैं। साथियों, इसका पीडीएफ जो होगा वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में और व्हाट्सएप ग्रुप जो बना है उसमें भी आपको मिल जाएगा। जो ये लिख रहा है ना, कितनी अच्छी बात है कि फ्री में आपको ग्रुप में मिल जाएगा, है ना, कितनी अच्छी बात है ना। तो वो भी बताते हैं, पहले ध्यान से समझिए। अब जांच करेंगे, जांच करेंगे तो किसकी जांच करना है सर, x² माइनस 2x माइनस 8, इसकी हमको जांच करनी है, इसके शून्यकों के गुणनफल गुणांकों की सत्यता की जांच करनी है, ठीक ना। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ए बी सी का मान लिख लो। देखो, हर एक चीज स्टेप बाय स्टेप लिखना, जिससे कि आपको एग्जाम में एक भी नंबर ना कटे। एग्जामिनर जो चेक करने वाला कॉपी है वो ये सोचे कि आपका नंबर कहां से काटे, ऐसी चीजें कुछ करके आनी होती है। तो ये सारा चीज आप दर्शा करके आना, क्योंकि देखो एग्जाम देने का मतलब यही होता है ना कि आप किसी चीज को समझाएं, आप टीचर को समझाएं कि आप क्या चीज किए हैं। तो यहाँ पे ए का मान क्या होगा साथियों, इसके बेसिक जानकारी में हमने आपको बताया था कि जो x² का गुणांक होता है, यानी कि x² में जौना संख्या से गुणा कईल गई हुई वह हमने के ए का मान हो जाए। तो यानी x² में किस से गुणा किया गया, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से गुणा किया गया यानी कि 1 हो गया। उसके बाद से b का मान कौन होता है, तो जो x का गुणांक होता है, यानी कि x में जौना संख्या से गुणा कईल गई हुई, तो x में किस संख्या से गुणा गया, तो -2 से, यानी b का मान हो जाएगा। सी का मान कौन होगा, जो अचर पद होगा, क्या होगा, जो अचर होगा। तो अचर क्या है साथियों, -8 है। बोलो समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, बिल्कुल, बहुत बढ़िया तरीके से। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पे क्या करना है, इसकी शून्यकों तथा गुणांकों के बीच की संबंध याद करने, यानी कि अब यहां पे जांच में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल। अब बताओ जल्दी से नीचे कमेंट करें, शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल तो हम सभी जानते हैं, आप सभी जानते हैं, शून्यकों का योगफल का मतलब हो गया कि अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला बताए थे कि -b/a। कहो यस, कहो यस, बताए थे कि नहीं बताते, नहीं क्लास देखो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी क्लास देखना। बोलो यस। चलो अब यहां पे ध्यान देखना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान क्या था सर, सर -2 था, लिख लेते हैं -2। अब कह रहा है कि सर यहाँ पे प्लस, तो प्लस कर देते हैं। बीटा का मान क्या है साथियों, 4, लिख दिए 4 बराबर, यहां पे फॉर्मूला क्या है, -b/a, तो पहले माइनस लगाओ। और b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू देखो क्या है सर, -2 है, तो ब्रैकेट में -2 लिख दे, बटा a का वैल्यू, बाबू a के वैल्यू का बा 1 बा, तो इसको ले लेते हैं 1। ओके साथियों, समझ में आया, बस इसको सॉल्व कर दो। अब देखना ध्यान से, ये जो बना रहे हैं ना तीर, ये जरूर बनाना, ये इस तरीके से यहां तीर बनता है और इस तरीके से यहां तीर बनता है, इस चीज को समझिएगा, है ना। अब -2 है, प्लस का 4 है, क्या आएगा आंसर, क्या आएगा सर, 2 आएगा, क्या आएगा 2 बराबर। अब ये माइनस आगे लगा हुआ है और बाद में फिर माइनस लगा है और ये इंटू में, तो माइनस माइनस क्या होता है सर, प्लस होता है, तो ये हो गया आपका 2, और नीचे 1 से भाग दोगे तो वही आएगा। यानी कि देख सकते हो कि शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो 2 + 2 आ गया, ये 2 बराबर 2 आ गया, यहां तक हमने जांच कर दी। अब इसकी गुणांकों की यानी कि गुणनफलों की जांच करनी है। अब यहां पे हम लिखेंगे, देखो सारी स्टेप लिखना, अब ये सब चीज लिखना, जिससे कि कॉपी चेक करने वाले को सोचना पड़े कि आपका नंबर कहां से काटे साथियों। अब यहां पे क्या लिखोगे, अब लिखोगे शून्यकों का गुणनफल। अब जल्दी से कमेंट करो, शून्यकों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। कहो साथियों यस, यस सर, c/a होता है ना। चलो आगे बात करते हैं, सर अल्फा का मान क्या है, तो यहां पे -2 है,
लिखते हैं हम लोग माइनस का 2 इंटू बीटा का मान क्या है 4 है, हमने लिखा 4 बराबर, अब बराबर सी बट्टे, सर सी का मान कौन है सर अचर पद क्या है माइनस का 8, लिख लेते हैं माइनस का 8 बटा ए का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या है 1 है, हम लिख लिए यहाँ पे 1। ओके अब चलिए -2 में 4 से गुणा करोगे कितना आएगा, कितना आएगा जल्दी बताओ, माइनस का 8 आएगा, हमने लिख दिया माइनस का 8 बराबर -8 में 1 से भाग दोगे कितना आएगा सर माइनस का 8 ही आएगा, बस हो गया। तो साथियों आपने देखा शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल का जब हमने सत्यता की जांच की तो आपस में ये बराबर आ चुके हैं, ये रहा आपका आंसर, इस तरीके से बनेगा। एक बार फटाफट से 1 2 3 जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट, और पीडीएफ भी तो आपको हम दे ही देंगे। ओके ले लिए, चलिए बहुत अच्छी बात, यहां पे हो गया। तो इस तरीके से यहां पे लिख सकते हैं कि हमने इसे साबित कर दिया, हमने इसके प्रूव कर दिया, जो भी चीज लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ओके तो जब तक यह शून्य का अगर आपका सही नहीं होगा ना तो ये आपका जांच भी करिएगा तो सही नहीं आएगा। इसका पीडीएफ भी दे देंगे, कैसे बनेगा ये जो लिख रहा है बोर्ड पे ना ये आपके हाथों में जाएगा, वो समझिएगा। अब साथियों अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब बताओ बना पाओगे कि नहीं बना पाओगे। अब पहले क्वेश्चन में तो बहुत समय लगा हमें बताने में आपको, और काफी आसान तरीके से आपको हमने बता दिया। अब इसे जल्दी से कॉपी कलम निकालो और जल्दी से हमसे तेजी से इसे सॉल्व कर दो। क्लास को भी देखते रहो और सॉल्व करने पे एकदम तैयार हो जाए, कमेंट जरूर करते रहो और लाइक कर दिया करें आप, जिससे साथियों मेरा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए उसी एनर्जी उसी ऊर्जा के साथ आपके लिए हम वर्क कर पाते हैं और आपके लिए सबसे बड़ी टीम खड़ी कर पाते हैं। साथियों तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आगे से आपको क्लास मिला करे, और जितने भी इसके पहले क्लास नहीं देखे सारी क्लास देखना। साथियों दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस 1, ओके इसका शून्यक निकालना है और सत्यता की जांच करनी है। सबसे पहले यहां पे लिखना होगा हल, और हल लिख करके इस तरीके से आपको डैश देना है, और आपको हमने बताया कि जो भी आपको शून्यक निकालना होगा उसके बराबर आप 0 मान लीजिएगा। आइए 0 मान लेते हैं, तो यहां पे हो गया 4s स्क्वायर माइनस का 4s प्लस का 1 बराबर 0। अब दूसरा स्टेप हमने आपको क्या बताया था, दूसरा आपको स्टेप हमने आपको यही बताया था कि ये पहले वाले पद में तीसरे वाले पद से गुणा कर दीजिए, और जो मान आएगा उसको ऐसे 2 बराबर भागों में तोड़िए ताकि जोड़े या घटाए तो माइनस का 4s आ जाए, यानी कि बीच वाले मान के बराबर आ जाए। तो जब यहाँ पे 4s स्क्वायर को अगर हम यहाँ पे गुणा करेंगे 1 से तो 4s स्क्वायर ही आएगा। अब इसे 2 बराबर भागों में हमको बांटना है। अब कैसे बांटोगे सब समझ में नहीं आता, तो इसका आप लोग क्या करिए गुणनखंड कर दिए, 2 से कटेगा 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा 2 एक करने 2। ओके अब देखो ध्यान से, अगर यहां पे हम -2, क्योंकि यहां पे देखना ध्यान से, अगर यहां पे हमको 4s लाना है तो यहां पे देखो ध्यान से, अगर यहां पे अगर हम 2 करते हैं और प्लस 2 करते हैं कितना आएगा 4 आ जाएगा, लेकिन यहां पे लाना है माइनस का 4, क्या लाना है माइनस का 4। तो ध्यान देना अगर इस चीज को अगर माइनस का 2 और माइनस का 2 करते हैं तो कितना आएगा सर माइनस का 4 आ जाएगा, बिल्कुल अब ये चीज सही है। ओके अगर हम लोग -2 को -2 से गुणा करते हैं कितना आएगा 2 दूनी 4, अब ये प्लस का 4 आ जाएगा, क्या आएगा प्लस का 4, जो कि प्लस में लाना। अब रही बात s की, तो दोनों में s लगा दो, यानी कि यहां अगर -2s करोगे और प्लस में यहां पे 2s करोगे, ये माइनस में 2s और माइनस का 2s, ठीक है, क्या क्या हो जाएगा तो माइनस का 4s आ जाएगा, जो कि यहां पे आ गया। ओके अब यहां पे अगर -2s को अगर गुणा करोगे माइनस का 2s से तो क्या आ जाएगा 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा प्लस का 4s स्क्वायर आ जाएगा, जो कि ये चीज हमको लाना था, आ गया, बस हो गया। अब इसी चीज को यहां पे हम लोग को क्या करनी है लिख देनी है, बस हो गया, ये दूसरा स्टेप हो गया। तो यहां पे हम लगाएंगे बराबर का सिंबल, यहां पे हो गया 4s स्क्वायर माइनस का 2s, और यहां पे भी माइनस का 2s, और यहां पे भी माइनस का 2s और प्लस 1 बराबर हो गया 0। बोलो यस, बोलो यस, कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको बताया कि सर ये 4 पद में हो गया, अब 2-2 पद के इसमें से क्या करना है आपको कॉमन करना है 2-2 पद में से। अब यहाँ पे क्या मिलेगा ध्यान से बताओ, जल्दी से कमेंट कर दो। तो देखो यहाँ पे भी s है, यहाँ पे भी s है, यहाँ पे भी 2 मिल जाएगा, यहाँ पे भी 2, यानी कि 2s कॉमन हो सकती है। तो 2s कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा सर 2s यहाँ बचेगा और माइनस का 1 यहाँ बच जाएगा, क्योंकि 2s में से अगर 2s बाहर कर दिए तो 1 ही बचेगा। अब चलिए अब यहाँ पे क्या होगा साथियों, माइनस का यहाँ पे 1 इंटू माइनस का क्या इसमें से कॉमन क्या होगा तो सर माइनस का 1 होगा, क्योंकि s तो इसमें भी नहीं है, s इसमें है लेकिन s इसमें नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसमें हमारा जो है 1 है
है ना, यहाँ पे 1 है, तो यानी 1 कॉमन कर लेंगे, तो 1 जब कॉमन करेंगे क्या बचेगा सर, 2s बचेगा, और यहां से जब कॉमन करेंगे तो माइनस का 1 यहाँ पे बचेगा, बराबर हो जाएगा 0, क्योंकि देखो -1 में 2s से गुणा करोगे -2s हो जाएगा, और -1 में -1 से गुणा करोगे +1 आ जाएगा, तो ये चीज तो सही ही है, बिल्कुल सही है ना। चलो अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 2s - 1 और यहाँ पे 2s - 1 बराबर है ना, बराबर है ना, बिल्कुल। तो हमने जो भी किया है कार्य वो बिल्कुल अभी तक सही है, अब इसके बाद भी सही ही होगा। अब उसके बाद क्या करना है, ये वाला जो पद है ये वाला को एक जगह करेंगे, यानी कि 2s - 1, और फिर करेंगे तो ये भी वही है, ये भी क्या है 2s - 1। ये इस बार में इस क्वेश्चन में दोनों एक ही आया है, तो जब एक ही आया है इसलिए क्या करेंगे, जब 2s - 1 बराबर 0 होगा तो 2s बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतरित कर देंगे 1 होगा, इसलिए यहां पे s बराबर क्या होगा, तो 1/2 होगा, यानी s का जो वैल्यू है क्या निकल के आया सर, 1/2 निकल के आया। यहां पे भी अगर हम निकालना चाहें, अगर यहां पे भी हम निकालना चाहें तो क्या आएगा, वही मान आएगा, 2s - 1 बराबर 0 है तो 2s बराबर 1 हो जाएगा और s बराबर 1/2 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी हम लोग का मान क्या आया, s बराबर ये आ गया, यानी कि अल्फा का मान हम लोग का यहाँ पे 1/2 हो जाएगा और बीटा का भी मान हम लोग का 1/2 ही होगा। समझ में आया। तो ये देखो अलग तरीके से ये क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब इसकी हम करेंगे जांच। क्या करेंगे साथियों, जांच करेंगे। तो यहाँ पे आइए जांच करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे जांच और उसके बाद से क्या क्वेश्चन है, तो आपका क्वेश्चन है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 है। अब यहां पे सबसे पहले बताए थे कि जांच करने के लिए आप लोग ए बी सी का मान लिख लीजिएगा। ए का मान क्या होगा साथियों 4 होगा, जो स्क्वायर वाला गुणांक होता है ना, यानी कि 4 हो जाएगा। बी का मान बताओ क्या होगा, जो एस में गुणा किया गया -4 से। सी कौन होता है, अचर पद होता है जो कि 1 दिया गया है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। अब इसमें जांच में क्या करना है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का सबसे पहले योगफल, शून्यकों का योगफल। जल्दी से कमेंट करो कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। कहिएगा कि सर शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b/a। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान निकला था 1/2, क्या निकला था साथियों 1/2। ये जो तीर का सिंबल दे रहा है ये भूलना मत, है ना। प्लस बीटा का मान भी क्या है, तो 1/2 ही है, बराबर -b। तो पहले माइनस लगाओ, b का वैल्यू क्या है सर -4 है, लगा दे -4 बट्टा a का वैल्यू क्या है, तो 4 है। तो यहां पे हम लिख देते हैं 4। अब देखो ध्यान से इसको सॉल्व करो। जब इसे सॉल्व करोगे तो 2 का एलसीएम कितना होगा साथियों 2 होगा। अब 2 से 2 भाग लेगा 1 होगा, फिर 2 से 2 भाग ले जाएगा 1 होगा, बराबर क्या होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी कि 4/4 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, एक कितना हो गया 2/2, और यहाँ हो गया 4/4। कटाओगे तो कितना होगा सर 1 आएगा, क्या हो जाएगा 1 आएगा, यानी कि यहाँ पे 1 बराबर 1 आ गया। क्या आ गया 1 बराबर 1 आ गया। तो यहाँ पे शून्यकों का योगफल तो हमने जांच कर दिया। अब क्या जांच करनी है, जल्दी से कमेंट करके बताओ। अब जांच करनी है शून्यकों का गुणनफल। क्या ज्ञात करनी है, शून्यकों का गुणनफल। जल्दी से कमेंट कर दिया करें आप लोग। तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या बताया था, जल्दी कमेंट करो सर c/a होता है। क्या होता है, c/a होता है। अब यहाँ पे गुणनफल था, अल्फा का मान क्या है, अल्फा का मान है 1/2 इंटू बीटा का भी मान है 1/2, क्या है 1/2 ही है। ओके बराबर c का वैल्यू क्या है सर 1 है, a का मान क्या है 4 है, लिख दिए 4। अब इसको देखिए ध्यान से, 1 में 1 से गुणा करिएगा ऊपर 1 होगा, 2 में 2 से गुणा करेगा 4 हो जाएगा, बराबर 1/4 तो 1/4। बस ये आपका प्रूव्ड हो गया, साबित हो गया। यही चीज तो लानी थी, तो यानी कि हमने इसको ही बनाया, आपका बन चुका है। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि सर हम आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं, कैसे इस क्वेश्चन को आसानी से बना दे रहे हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंजिंग करके आपको बुक में दिया गया है। सो कैसे बनाओगे, सबसे पहले ध्यान देना। आप सभी एक बात याद करो, बहुपद का जो व्यापक रूप होता है क्या होता है, क्या बताए थे, ax² प्लस bx प्लस का c होता है। यानी कि पहले x² वाला पद होना चाहिए, फिर bx का x वाला पद होना चाहिए, फिर अचर पद होनी चाहिए। लेकिन इसमें तो ऐसा है ही नहीं। सबसे पहले तो x² वाला पद है, लेकिन बाद में अचर पद दे दिया है। तो सबसे पहले हमको क्या करना, इसको इस चीज में सुधारना है।
तो सबसे पहले इसको हम लिखेंगे हल। जब तक आप इसे सुधारिएगा नहीं ना तो फिर एबीसी का मान गलती आ जाएगा, तो जब गलती आ जाएगा तो फिर बनेगा नहीं। समझ में आ रहा ना? बिल्कुल समझ आ रहा है। लाइक कर दो यार, कमेंट करो कि क्लास कैसा लग रहा है आपको, जो हम बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं वो कैसा लग रहा है, जरूर आप कमेंट करें साथियों। तो क्या करोगे यहाँ पे 6x² माइनस का, अब इसको हम लोग चेंजिंग करेंगे तो 6x² माइनस, अब क्या 7x पहले कर लेंगे और माइनस का 3, और सबसे पहला स्टेप बताए थे उसके बराबर आप कर लीजिएगा 0। दूसरा स्टेप में हमने बताया कि पहले वाले मान को तीसरे वाले मान में गुणा कर दो, तो यहाँ पे 6x² है, गुणा कर दोगे तीसरे वाले में -3 से, कितना हो जाएगा 6 3 18, तो हो जाएगा -18x²। अब 18x² को ऐसे दो बराबर भागों में तोड़ना है, बांटना है, ताकि ये बीच वाले 7x आ जाए। साथियों कैसे आएगा इसके लिए समझ में नहीं आता, आप गुणखंड कर लीजिए, 2 से कटाइए, 9 दूनी 18 होता है, ठीक है। फिर आप 3 से करिए, 3 त्रिका 9 होता है, फिर 3 से करेंगे 3 एकामा 3 होता है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे 7x लाना है, यानी कि 7 लाना है, माइनस का 7 लाना है, और यहाँ पे हम लोग को 18 लाना है। कैसे लाएंगे तो साथियों बताओ, अगर 3 त्रिका 9 है, ध्यान देना, अगर यहाँ पे 2 है और माइनस घटा देते हैं 9, तो कितना आएगा साथियों 7 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। और 9 दूनी कितना होता है 18 होता है, माइनस का 18 आ भी गया। अब इसमें केवल x कर दो, यानी कि 2x माइनस का 9x बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पे माइनस का 7x, और गुणा करोगे 2x गुणे माइनस का 9x से, तो 9 दूनी माइनस का 18x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बिल्कुल यही चीज तो हमको लाना था, यही चीज तो आ ही गया, बिल्कुल आ गया। अब इस चीज को यहाँ पे हम लोग को पुट कर देनी है, ठीक है। चलो तो 6x² माइनस का क्या लिखेंगे, प्लस का यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, पहले यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, माइनस का 9x लिखते हैं, ठीक है। अब प्लस में 2x करते हैं ताकि बेहतर दिखे, बेहतर अच्छा लगे, ओके। अब चलिए हो गया ना। अब यहाँ पे देखो 9x में प्लस 2x को घटा देंगे तो माइनस का 7 होगा, 9 दूनी 18x तो आइए गया। चलिए -3 तो -3 बराबर इसको कर लेते हैं 0, कोई दिक्कत नहीं सर। अब देखो, अब ये 4 पद हो गया, तो 2 पद में से इसमें क्या करिए आप लोग, क्या करिएगा आप लोग, इसमें कॉमन करिएगा। तो कॉमन जब करिएगा तो इसमें से क्या कॉमन होगा, तो सर यहाँ पे 3x कॉमन अगर करेंगे तो यहाँ पे 3x इसमें भी हो जाएगा, 3x इसमें भी हो जाएगा। तो 3x करेंगे क्या होगा सर, यहाँ पे 2x होगा, 3 दूनी 6x² हो गया, माइनस 9x में से 3x गायब हो, मतलब बाहर निकाल से कितना बचेगा सर 3 बचेगा। चलिए प्लस यहाँ पे किस चीज की कॉमन करेंगे, तो सर यहाँ पे 1 कॉमन करेंगे, क्योंकि x इसमें है, x इसमें नहीं, यानी कि 2x माइनस का 3 बराबर का यहाँ बचेगा 0। क्या समझे आप? बिल्कुल समझे। अब देखो ध्यान से, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे भी बराबर आ गया, यहाँ पे बराबर, यानी कि हमने जो गुणखंड किया है वो बिल्कुल सही है, ओके। चलो अब बात करते हैं आगे। अब 3x यहाँ है और 1 यहाँ है, तो इसको एक पद में कर रहे थे ना, तो चलो कर देते हैं, लिख देते हैं, लिख दिए। अब 2x - 3 और 2x - 3 को एक जगह लिख दो, 2x माइनस, दोनों में से एक जगह लिख दो, 2x - 3 बराबर 0, ओके। अब यहाँ पे x का वैल्यू निकालना है, ओके। तो जब 3x प्लस का 1 बराबर 0 होगा तो 3x बराबर क्या होगा सर, माइनस का 1 होगा, और इसलिए यहाँ पे x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 1/3 हो जाएगा। बोले समझे कि नहीं समझे आप लोग? बिल्कुल समझे, ओके। यानी कि ये अल्फा का वैल्यू हो गया हम सभी के कितना, माइनस का 1/3। अब इसी तरीके से जब हम लोग यहाँ पे 2x माइनस का 3 बराबर 0 लेंगे तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, पक्षांतित होगा, इसलिए x बराबर क्या होगा, तो 3/2 होगा। यानी कि यहां से अब बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/2। समझ में आई? तो ये तरीका से आप जो है अल्फा और बीटा का मान निकालिए, यानी कि शून्यक निकल गई, तो जब शून्यक निकल गई तो अगर सत्यता की जांच कर दो बटे। अब सत्यता की जांच कैसे होगा आइए बताते हैं साथियों। इसके पहले आपको सारी चीजें हमने बता दी है, और ये जो गणित है ना आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं, ज्यादा बातें इसमें न करके हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि गणित प्रैक्टिस की चीज है। और जो चीजें यहाँ पे हमने बताया इसका PDF भी आपको हम दे देते हैं, ठीक ना। तो उसका आप लोग पढ़ करके रिवीजन करिए, ज्यादा पढ़िए, ज्यादा बनाइए, क्योंकि जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगा उतने ही आप कहीं पे गलती नहीं करेंगे। जैसे हम लोग को क्या होती है, हम लोग इतनी ज्यादा बारी से बना दिए होते, इतनी ज्यादा बारी से पढ़ लिए होते हैं, ताकि हम लोग को भूलते नहीं, हम लोग है ना, हम लोग को पता चलती है स्टेप बाय स्टेप, जैसे लिखते जाते हैं वैसे 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 आते चले जाता है। तो आप लोग ये चीज करिए, ठीक है। और आप एक चैनल पकड़िए और उससे आप पढ़ाई करिए, ऐसा नहीं कि आप 17 जगह जाइएगा फिर परेशान हो जाइएगा।
और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिए। क्लास कैसा लगता है आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथियों ग्रुप वगैरह में कैसे जुड़ना, वैसे तो सारा का चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसे जुड़ सकते हैं। पहले क्लास को कंटिन्यू देखिए, ध्यानपूर्वक देखिए। अब जांच कैसी करनी है, और इस चैप्टर से हमने आपको बोला था ना कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है। अब जब पूछा जाता है क्वेश्चन, इसका मतलब तो और जरूरी है, पढ़ना तो जरूरी है, लेकिन जब क्वेश्चन इससे पूछा जाता है तब तो और जरूरी है। अब इसकी करेंगे हम लोग यहाँ पे जांच। क्या करेंगे साथियों? जांच। जांच में करेंगे किसकी? तो हमको बहुपद अब ये लेनी है ना, इसकी। यानी कि अब क्या हो गया, ये 6x² हो गया है माइनस का 7x माइनस का 3 बराबर का 0। ओके, इसकी क्या करना, सत्यात्मक की जांच करनी है। पहले ये इस रूप का था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c के रूप का द्विघात बहुपद होता है, इस रूप में होता है ना। तो इस रूप में हमने इसको चेंज कर लिया है पहले, तभी जाके बनेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक ना, चलो। अब साथियों यहाँ पे a का वैल्यू क्या होगा? सबसे पहले a का वैल्यू क्या होता है? तो जो x² में गुणा किया गया हो जिस संख्या से, वो हो जाएगा 6 से गुणा किया गया इसमें। b का वैल्यू क्या है? जो x में गुणा किया गया, यानी कि माइनस का 7। c का वैल्यू क्या हो जाएगा? अचर पद, यहाँ पे माइनस का 3 है, माइनस का 3 हमने लिख दिया। समझ में आया? बिल्कुल सर। अब इसकी जब जांच कर रहे हैं तो सबसे पहले शून्यकों की क्या निकालेंगे? योगफल। शून्यकों का योगफल, जल्दी बताओ। ये समझो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, ये बार बार पूछा जाता है। फॉर्मूला याद करिएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? माइनस का b बट्टे। अब यहां पे देखो अल्फा का वैल्यू क्या है सर? माइनस का 1/3, लिख लो माइनस का 1/3, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है साथियों? 3/2 बराबर माइनस b का वैल्यू क्या है? यहाँ पे देखो पहले माइनस लगाओ, और b का वैल्यू क्या है? माइनस का 7 है, यहाँ पे लगा देते हैं माइनस का 7 बटे a का वैल्यू क्या है? a का वैल्यू है 6, लिख देते हैं 6। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। 3 और 2 का एलसीएम नहीं निकलेगा, गुणा कर देंगे, 3 दूनी हो जाए कितना? 6। अब इसको 3 गुणा कर दो, तो -1 में 2 से गुणा करोगे कितना हो जाएगा? -2, और 3 3 का हो जाएगा 9। ये कुछ नहीं किए, भिन्न का जोड़ बनाया है। ठीक है, समझ में आता ना? बिल्कुल समझ में आवे के चाहिए। अब माइनस माने क्या होता है सर? प्लस होता है, यानी कि 7 बट्टे हो जाएगा हम सभी का 6। समझ में आया? बिल्कुल। अब चलो ध्यान से देखो, यहाँ पे -2 है प्लस 9 है, कब आई सर? 7 आई, नीचे का होई 6 होई, ऊपर का बा 7/6। समझ में आई? बस आ गई। 7/6 यही जुबा, 7/6 यही जुबा। ठीक ना, यानी कि दोनों जगह 7/6 7/6, यानी कि शून्यकों का योगफल की जांच हमने कर दी। अब इसकी गुणनफलों की जांच करनी, गुणांकों की जांच करनी, गुणनफलों की जांच करनी है। तो लिखेंगे यहां पे, ये चीज मत भूलना। अब क्या करोगे? शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का साथियों गुणनफल। बताओ फॉर्मूला क्या होता है जल्दी से? तो अल्फा इंटू बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a, तीसरा पद बट्टे पहला पद। ठीक बा, चलिए। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना बाटे? तो सर जी अल्फा का वैल्यू बाटे माइनस का 1/3, लिख लो, इंटू बीटा का वैल्यू कितना है साथियों? 3/2, लिख देते हैं 3/2 बराबर c का वैल्यू कितना है? तो सर माइनस का 3 है, बट्टा a का वैल्यू कितना है सर? 6 है, लिख देते हैं 6। अब इसे सॉल्व करो, -1 में 3 से गुणा करो, कितना होगा? माइनस का 3 बट्टा 3 दूनी 6 बराबर माइनस का 3/6। यहां पे भी आ गया, या फिर इसे कटा दो, 3 दूनी 6 माइनस 1/2, यहां पे भी आएगा, कटा दो, -1/2 यहां पे भी आएगा, -1/2 बराबर माइनस का 1/2। अब देखो इसकी आपने सत्यात्मक की जांच कर दी। क्या लिखोगे इसे? क्या लिखोगे इसे? 1/2 बराबर माइनस का 1/2, कि हमने इसे साबित कर दिया, हमने इसे प्रूव्ड कर दिया। ओके, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आया। अब चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लेकिन उसके पहले अगर आपको समझ में आ रहा है, अब आपको लग रहा होगा कि कुछ पढ़ रहे हैं, लग रहा है ना? तो अगर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़े और हम आपके लिए ऐसे ही बेहतर से बेहतर कर सके। साथियों ये क्वेश्चन देख करके अब आप इसमें कंफ्यूज हो गए, अरे बाप रे, इसमें तो 2 को दिया है, पहले तो 3 को दिया रहता था, तो सर बता दिए कैसे से बनेगा, वो तो बन जाएगा, लेकिन अब ये कैसे बनेगा? ये भी बहुत ईजी है ना? क्या ईजी है साथियों? इसमें देखो u² यानी ax² bx दिया है, लेकिन अचर पद नहीं दिया है। तो अचर पद नहीं क्या दिले, ओकरा बराबर हमने के 0 मान लेना सर। ठीक बा, क्या मान लेगा? 0 मान लेना हम लोग को। ओके, चलिए सबसे पहले क्या लिखना है? सबसे पहले लिखना है हल, और इस तरीके से बिंदु देकर ऐसे देना है तीर का, ये आपका निशान। ओके, अब क्या है सर? 4u² प्लस
u बराबर कर लेंगे 0। पहला स्टेप हो गया, चलो हो गया ना। अब चलिए, अब साथियों ध्यान से देखना, अब इसमें तो तीसरा पद है नहीं, तो हम लोग इसमें बीच वाला मान क्या लाएंगे, कुछ नहीं। तो ऐसे ही इसको ध्यान से देखो, इसमें आपको पहले, इसमें आपको क्या करना है, ये सबसे आसान है, इसको कॉमन कर लो पहले ही। इसमें क्या करोगे, कॉमन कर लोगे, ये सबसे आसान है। तो 4u² में 8u जो प्लस 8u दिया, इसमें क्या कॉमन होगा सर, 4u कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 4u कॉमन करेंगे तो 4 यहां पे हो जाएगा हम लोग का केवल u, और प्लस का हो जाएगा 4 दूनी 8, तो यहां पे हो जाएगा 2, बराबर हो गया हमसे कितना, 0 हो गया ना। देखो 4 दूनी 8, 8 हो गया, u में u का u आ गया। ओके, इसमें कुछ नहीं करना, ये काफी इजी है, क्योंकि पहले ही 2 पद है, 2 पद में बस आपका कॉमन से शुरू कर दो, उसमें आगे पीछे कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब देखो, अब ध्यान से देखोगे, अब यहाँ पे 4u बराबर 0 अगर हम लेते हैं, जब इसमें हम लोग 4u बराबर 0 लेंगे तो u बराबर क्या होगा, 0/4 होगा। और दुनिया का कोई भी संख्या अगर 0 के बट्टे में रहता है तो वो 0 होता है, उसका वैल्यू पूरा 0 आ जाता है, यानी कि u बराबर हम लोग को हो गया 0। क्या हो गया, 0, यानी अल्फा का मान निकल गया कितना, 0। बस इतना इजी सर, अरे हाँ सर इतना इजी। अब चलिए, इसी प्रकार जब हम लोग यहां पे अब u+2 बराबर अगर 0 करेंगे तो u बराबर क्या होगा, -2, यानी कि बीटा का जो वैल्यू निकल के आएगा क्या होगा, -2 निकल के आएगा। समझ में आया, हाँ सर समझ में आया। अब इसकी करनी है हमको जांच कि क्या हमने जो बनाया क्या वो सही है या नहीं है। अब इसकी करते हैं जांच। आइए, तो जांच जब हम करेंगे तो हम लोग को प्रश्न क्या दिया गया है, प्रश्न बस यही दिया गया है कि 4u² प्लस का 8u, है ना। अब इसमें a का वैल्यू हमने बताया कि a b c का वैल्यू लिख लेना, तो a का वैल्यू क्या होगा सर, 4 हो जाएगा, b का वैल्यू क्या होगा सर, 8 होगा, और c का वैल्यू अचर पद नहीं दिया, एक बदले का मान ले बाटे 0, तब मान ली हो 0, ठीक बा। अब चलिए, अब यहां पे शून्यकों का योगफल करिए, तो शून्यकों का योगफल, जब आप शून्यकों का योगफल करेंगे यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -b/a। ओके, अब अल्फा का मान क्या बा सर जी, 0 है। ओके, प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो -2 है। ओके, बराबर 0। जिस तरीके से जो कह रहा है उसी तरीके से हम लोग मानते जाते हैं। फिर माइनस, तो माइनस, b का वैल्यू क्या है सर, 8 है, लिख लेते हैं। a का वैल्यू क्या है सर, 4 है। अब चलो, यहां पे 0 तो 0, प्लस और माइनस क्या होता है सर, माइनस होता है, तो -2 लिख दिया, बराबर यहाँ पे -4 दूनी 8 होता है, कितना होता है, 4 दूनी 8 होता है, -2, और 0 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा सर, -2, तो -2 बराबर -2। शून्यकों का योगफल क्या आ गया, आपस में ये हम लोग किए तो यहाँ पे आ गया। अब आज चीज बात करते हैं, अब क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। क्या करेंगे, शून्यकों का गुणनफल। साथियों क्लास को छोड़ के नहीं जानी है, क्योंकि ये जो आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं, जो आपको हम बता रहे हैं क्वेश्चन, ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत खास है। कैसे बनेगा ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, है ना। आज बातें वगैरह नहीं, केवल आपकी बस चर्चा कर रहे हैं आपके विषय पे, क्योंकि ये बहुत खास आपके लिए, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों में पूछा जाता है इस चैप्टर से, इस एक्सरसाइज से। शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, c/a होता है। अब यहां पे 0 क्या है, अल्फा का मान, तो लिख लेते हैं 0 इंटू बीटा का जो वैल्यू है क्या है, -2 है, लिख लेते हैं -2 बराबर c/a। c का वैल्यू क्या है सर, c का वैल्यू 0 है, बटा, ठीक है, बटा a का वैल्यू क्या है सर, 4 है, लिख लेते हैं 4। अब देखो 0 में -2 से गुणा करोगे आएगा 0, और 0 में 4 को भाग दोगे हो जाएगा 0। बस आ तो गया, ये भी आपने जांच कर दिया, इसको लिख दो प्रूव्ड, आपने साबित कर दिया, इसकी संबंधों की सत्यता की जांच आपने कर दी। बस, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बेहतर से बेहतर ढंग से आप बना सकते हैं, बता सकते हैं, समझा सकते हैं। समझ में आई? चलिए बात करते हैं, समझ में आवे का चाहिए, समझ में काहे ना आई। अगला क्वेश्चन तो और भी अलग है, क्योंकि इसमें b का मान तो नहीं, b का मान नहीं दिया, इसमें डायरेक्ट अचर पद दे दिया है। पहला वाला दिया है ax² वाला पद वाला मान दिया है और अचर पद दे दिया, लेकिन बीच वाला गायब कर दिया, तो इसमें बीच का मान 0 मानेंगे। लेकिन इसको कैसे बनाएंगे सर, शून्य कैसे निकालेंगे। शून्य निकालने का बता दे साथियों, ये इस साल क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव में आएगा, शून्य निकालिए, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है। एक बार क्वेश्चन पूछा था x² - 9
बराबर ये इसका शून्य ज्ञात करिए, यानी कि इसका x का वैल्यू ज्ञात करिए, ठीक ना। तो वो भी इसी तरीके का है। अब देखो यहाँ पे टी स्क्वायर है -15 बराबर का 0, इसे मान लेना क्या चीज 0। पहला स्टेप तो ये हो गया। दूसरा स्टेप में क्या है, अगर 3 को होता था तो हम लोग उसको गुणखंड करके तोड़ करके लाते थे, लेकिन इसमें तो है नहीं, तो इसके ऐसे ही दिख रहा है सर, टी स्क्वायर -15 है तो उसको पक्षांतित कर दो, तो टी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 15। क्या हो जाएगा 15, इसलिए टी का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, टी का वैल्यू हो जाएगा √15। ओके, अब रूट में जो मान आता है वो प्लस माइनस दोनों में मान आता है। अब केवल आप बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि केवल √15 होगा, लेकिन आज सीख लो कि रूट में जो वैल्यू आएगा यानी कि स्क्वायर वाला का जो हम लोग निकालेंगे तो ये दोनों मान में आएगा, प्लस और माइनस दोनों में। यानी कि अल्फा का मान यहाँ पे हो जाएगा एक रूट प्लस का 15 और एक बीटा का मान हो जाएगा माइनस का √15। ठीक बा, समझ में आई? बहुत बढ़िया, समझ में आवे के चाहिए। अब हमको क्या करना है सर, इसकी जांच करनी है। क्या करनी है, इसकी जांच करनी है। अब जांच किसकी करनी है, तो सर क्वेश्चन हम लोग को ये था कि टी स्क्वायर माइनस का 15। ओके, तो इसमें सबसे पहले हमने बताया था कि सर ए बी सी का मान लिख लीजिएगा आप। तो ए का मान क्या होगा, टी स्क्वायर का किससे गुणा किया गया 1 से। बी का मान क्या होगा, सर बी है ही नहीं तो उसके बदले मान लेते हैं 0। सी का वैल्यू क्या है, तो -15 लिख लेते हैं, -15। ओके, अब यहां पे हम लोग याद करना था शून्यकों की योगफल, है ना। तो यहां पे लिखेंगे शून्यकों का योगफल। क्या करोगे, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होला। अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस के बी बट्टा ए। अब अल्फा का मान क्या बटे, अल्फा का मान क्या है यहाँ पे सर, √15 है, लिखो √15 प्लस में बीटा का मान क्या है सर, -√15 लिख लो, -√15 बराबर बी का मान क्या है सर 0 है, तो यहाँ पे -0 बटा ए का वैल्यू क्या है सर 1 है। चलो उसके बाद से ध्यान देना, अब इसको सॉल्व करिए। √15 रहने देते हैं, प्लस माइनस क्या होता है -√15 बराबर -0 है और नीचे 1 है। तो दुनिया में कोनो भी संख्या अगर बट्टा में ऊपर 0 होके नीचे कोनो संख्या का वैल्यू क्या वाला 0 आवेला, लिख दीजिए 0। और यहाँ ध्यान दीजिए ये प्लस में है और ये माइनस में है, कट जाएगा, इसका भी आ जाएगा 0। ये हो गया 0, ये भी हो गया 0। ये शून्यकों का योगफल तो हमने जांच कर दिया। अब ज्ञात करने में शून्यकों का गुणनफल, बताओ फटाफट से। शून्यकों का गुणनफल क्या करोगे साथियों, शून्यकों का गुणनफल। शून्य का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा पर क्या होता है C बट्टे। अब देखो शून्यकों का योगफल अल्फा का वैल्यू क्या है, तो रूट का है 15 इंटू बीटा का मान माइनस का √15। ठीक है, बराबर C का वैल्यू क्या है, C बराबर क्या है, तो माइनस का √15 है बट्टे A का वैल्यू क्या है सर, A का मान किधर लिखे थे हम, A का वैल्यू 1 है, लिख लो यहाँ पे 1। अब यहाँ पे √15 में -√15 से गुणा करोगे तो रूट तो खत्म हो जाएगा, बचेगा केवल 15, यानी कि -15 बचेगा क्योंकि माइनस में है, तो -15 और फिर -15 में 1 से भाग दोगे हो जाएगा -15, यानी कि ये भी आ गया आपका -15 इंटू बराबर -15। यानी कि इसकी सत्यता की जांच हमने कर दी। यहाँ पे लिख सकते हो कि प्रूव्ड साबित किया हमने, इसको हमने लिख दिया। क्या इस तरीके से आपको क्वेश्चन को बनाने में कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? सर कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन जब दिक्कत नहीं है तो ये बना के दिखाओ, ये बना के दिखाओ कि इसका आंसर क्या होगा। अंतिम तक बने रहना, अंतिम तक पढ़ना, एक एक कंसेप्ट समझना, तब जाके कोई दिक्कत और परेशानी नहीं होगी। साथियों जल्दी से बताओ कि इसका क्या होगा। तो सबसे पहले हमने बताया था कि आपको लिखना होगा हल। क्या लिखोगे, हम लिखेंगे यहां पे हल। उसके बाद साथियों इसके अगला वाला जो क्वेश्चन है ना, 2 नंबर क्वेश्चन आएगा। ये तो 1 का 6 क्वेश्चन था। अब इसी तरीके से अगला जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन से आपके एग्जाम में लिख लो कि मंटू सर बोल रहे थे क्वेश्चन आएगा। बिल्कुल आएगा, 1 से 1% आएगा। डंके की चोट पे कहते हैं, पिछले कई वर्षों का क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो पता चलेगा कि हमेशा उससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, इसको भी हम सॉल्व करा देते हैं, यानी एक एक चीज आपको सॉल्व कराते हैं। चलो तो यहां पे सबसे पहले हमने बताया कि आपको लिखना है 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर कर लेना 0। अब इसमें तो 3 गो पद है, अब तो मजा आ गया सर, पहले वाला बताए थे वही उसी तरीके से बनेगा बिल्कुल। चलो
तो यहाँ पे क्या करना, पहले वाले पद में आपको तीसरे वाले पद से गुणा कर देनी है। क्या करनी है, पहले वाले पद में तीसरे वाले पद से गुणा करना है। तो 3x स्क्वायर में गुणा करोगे -4 से, क्या होगा 4 तिहाई 12 माइनस एक्स स्क्वायर, यही होगा ना। अब -12x स्क्वायर को इतने दो अच्छे बराबर भागों में बांटना है ताकि ये -x आ जाए और गुणा करे तो माइनस का 12x स्क्वायर आ जाए। कैसे करोगे सर, इसको सबसे पहले सर आप बताए थे सर गुणखंड कर लीजिएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। तो 6 दूनी 12, 2 तिया 6, फिर 3 एकने 3, ठीक है। अब चलो अब इसको तोड़ो। तो ध्यान दो, अगर यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे अगर हम करते हैं 3 में अगर घटाते हैं 4 को तो क्या आएगा सर, माइनस का 1 आएगा। माइनस का क्या आएगा, 1 आएगा। देखो तो यहाँ पे -1 है ना, है ना। कहोगे सर -1 क्या है, x है। अरे x वाला छोड़ो, यानी कि अगर 3x में घटाओगे माइनस का 4x तो क्या होगा, माइनस का x आएगा। हाँ सर ये तो आ गया, ओके। और 3x में अगर गुणा करोगे माइनस का 4x से तो कितना होगा, 4 तिहाई 12 माइनस का हो जाएगा 12 और x तो स्क्वायर। ये देखो ये भी आ गया, ये देखो ये भी आ गया, बस हो गया सिंपल सा। सर कितना इजी अब लग रहा है ना, है ना, बहुत बढ़िया। तो इसी तरीके से इजी लगेगा, जब कंसेप्ट समझ जाइएगा ना तो परेशानी होगी। और ऐसे इधर से उधर उधर से उधर करोगे, कभी कुछ देखोगे कभी कुछ देखोगे, फिर दिक्कत हो जाएगा। अतः रील पर ध्यान थोड़ा कम दो, पढ़ाई बहुत जरूरी बटे। अगर आप इस समय पढ़ लीजिएगा तो जो अपने आपके माता पिता जो आपसे सपना रखे हुए ना वो आप साकार कर सकते हैं। और पूरे डंके के चोट पे कहते हैं, बस आप क्लास लीजिए, आप हम पे विश्वास बनाए रखिए। आपके कदम से कदम मिलाकर के हम चल रहे हैं, आपके कंधे से कंधे मिलाकर हम चले, आपकी उंगली पकड़ के चला रहे हैं आपको, और आपको सारी चीजें हम आपको दे रहे हैं। वो सारी चर्चा होगी, सब कुछ बता रहा है, सारी चीजें। क्लास को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सारी क्लासेस सारी वीडियो हर एक सब्जेक्ट की आपको इसी तरीके से मिल रही है और इसी तरीके से चल रही है। अलग अलग शिक्षकों के द्वारा सभी सब्जेक्ट की तैयारी आपको इस चैनल पे कराई जा रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में सबका लिंक है, लाइव क्लासेस में सबका आपका क्लास वहां पे मिल जाएगी। तो साथियों यहाँ पे क्या करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 3x और माइनस का 4x, या फिर पहले कर लो माइनस का 4x और प्लस का 3x माइनस का 4 बराबर 0। जो भी करना चाहे आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो माइनस का 4x है और प्लस का 3x है, घटाओ कितना होगा, माइनस का x होगा। या पहले अगर प्लस का 3 कर देते माइनस का 4 करते तभी तो वही आता ना। तो ये आप कर सकते हैं अपने सुविधा के अनुसार, ताकि अच्छा लगे, है ना। उससे कोई मतलब नहीं है, अच्छा लगने के लिए आप इधर उधर लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान ना चिन्ह मत बदल लेना। -3 कर दोगे प्लस में 4 कर दोगे, फिर प्लस का मन आ जाएगा, ये गड़बड़ नहीं करना है ना। गड़बड़ क्या करना है, मतलब गड़बड़ नहीं, मतलब इधर से उधर कर सकते हो, लेकिन -4 में ही माइनस रहना चाहिए, 4 में ही माइनस रहना चाहिए, ठीक है। अब चलिए इसमें से कॉमन क्या होगा सर, इसमें से कॉमन की अगर बात करते हैं तो इसमें देखिए 3x स्क्वायर, यहाँ पे 4x है ना, दो में से ये 2 है ना। तो इसमें से सर x कॉमन कर सकते हो, तो x कॉमन करोगे क्या होगा, 3x माइनस का 4 बराबर ये -4। अब इसमें से क्या कॉमन होगा सर, 1 कॉमन होगा, प्लस का 1, है ना, क्योंकि x इसमें है लेकिन x इसमें नहीं है। तो यहाँ पे 3x और माइनस का 4 बराबर 0, क्योंकि 1 कॉमन लेंगे तो बात तो वही आता है। चलो अब इसके बाद से, अब इसके सारी प्रक्रिया पहले समझा दिया तो जल्दी जल्दी बनेगा। x और 1 क्या हो जाएगा, x + 1 एक जगह लिख लेंगे, और इन दोनों में से देखो दोनों एक समान ही आया है, 3x - 4 और 3x - 4। जब ये समान आने लगेगा ना, समझना कि आपको गुणखंड जो किया बना रहे हो बिल्कुल सही है, नहीं तो पता चलेगा अंतिम में नहीं करेगा आंसर में, है ना। तो ये यहीं पे आप समझ लेना, बराबर हो गया 0। तो जब हम लोग ध्यान देंगे x + 1 बराबर 0 होगा तो x बराबर का माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि अल्फा का मान क्या हो गया, माइनस का 1 आ गया, समझे आप। उसी प्रकार जब हम लोग यहाँ पे 3x माइनस का 4 = 0 मानेंगे तो 3x बराबर क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 4, ये सॉरी प्लस का 4 हो जाएगा, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा, तो 4/3 हो जाएगा, क्योंकि ये गुणा में है तो भाग में चला जाएगा। यानी कि यहाँ पे बीटा का जो वैल्यू है वो 4/3 आ गया। बोलो यस, बोलो यस, यस सर। जल्दी से कमेंट कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो फटाफट से। अब साथियों सबसे बड़ी चीज जांच करने की बात आई। अब इसकी करते हैं हम लोग जांच, आओ करते हैं जांच। यहां पे लिखते हैं साथियों जांच, ठीक है। जांच किसकी करनी है, तो करनी है इसकी 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। साथियों बने रहे ना, पीडीएफ वगैरह कहां मिलेगा ये आपको बता देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 हो गया, ओके। अब इसकी जांच करनी है। जांच करने के लिए सबसे पहले ABC का मान याद होनी चाहिए। तो A का मान हो गया 3
b का मान हो गया -1, c का मान हो गया -4। कैसे सर? कैसे सर? आपको बताए थे पहले ही कि x स्क्वायर का गुणांक a का मान होता है, x का गुणांक b का मान होता है और अचर पद c का मान होता है। ओके, अब चलिए, अब जांच में सबसे पहले शून्यकों का योगफल करेंगे। क्या करेंगे? शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है? -b/a। अब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू क्या है साथियों? -1 है। क्या करोगे? -1 प्लस बीटा का वैल्यू क्या है? बीटा का वैल्यू है 4/3। क्या है? 4/3 बराबर, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं। समझ में आया? ताकि सॉल्व करने में, भिन्न का जोड़ बनाने में आसानी रहे। बी का मान क्या है साथियों? सबसे पहले माइनस लगाइए। बी का वैल्यू क्या है? तो -1 है, इसको -1 ब्रैकेट में करिए क्योंकि पहले से ही माइनस दिया गया, एक और माइनस है। ए का वैल्यू क्या है? 3 है, लिख देते हैं 3। अब इसे सॉल्व करिए। क्या करोगे? 1 और 3 का लसा क्या होता है सर? 3 होता है। अब इसको क्या करोगे सर? 1 से भाग लोगे 3 बार में 3 आएगा, यानी कि 3 गुणा कर दो, आसान हो जाएगा। तो -3 और प्लस इसको कर दो 4। 4 में 1 से करोगे 4 हो जाएगा। भिन्न का जोड़ कर लेना, ये तो समझाने की कोई जरूरत नहीं है। 1 माइनस क्या होता है सर? प्लस होता है, तो 1 बटा क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बोलो समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल समझे साथियों, समझे। चलिए, अब -3 है, -3 और प्लस का 4 क्या आएगा सर? 1 आएगा, 1/3 और यहाँ पे भी है 1/3। क्या बोलो? ये बराबर आया? बोलो यस सर, बराबर आया। यानी कि आपने क्या कर दिया साथियों? इसको आपने प्रूव्ड कर दिया, इसको आपने साबित कर दिया। यही चीज लानी थी, यही चीज बतानी थी, जो चीजें आपके सामने, आपके आंखों के सामने आ चुकी है। समझ में आ रहा ना? जल्दी से एक बार लाइक करिए, शेयर करिए। और जो आप लोग क्लास में बैठ करके डेली क्लास जो आप लेते हैं, ये जो त्याग है ना, यही एक दिन रंग लाएगा, है ना? मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। चलिए साथियों, अब बात करते हैं आगे। अब ये दूसरा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन से सबसे ज्यादा ऑब्जेक्टिव ही बनता है। सब्जेक्टिव बहुत कम पूछता है, लेकिन ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा बनता है यहां से। तो साथियों ये समझ जाना कि आपका 1, 2, 3 नंबर तो यहीं से आ गया, बस इस क्वेश्चन से। इसके पहले वाले से 2 डबल क्वेश्चन आ रहा है ना, तो 5-6 नंबर तो उसी से आ जाएगा, मतलब आएगा जरूर। 4-5 नंबर क्वेश्चन आ जाएगा, यहां से 2-3 नंबर आ जाएगा। तो ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया है नीचे। अब साथियों ये सबसे इजी है, एक बताएंगे आप सब चीज कर लेंगे। बहुत इजी है, बहुत इजी है, बहुत इजी है। कैसे साथियों? ध्यान देना। कह रहा है कि द्विघात बहुपद बता दो एक बार। द्विघात बहुपद के सबसे पहले व्यापक रूप क्या होला? जल्दी नीचे कमेंट करो फटाफट से। सर द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² प्लस का bx प्लस c होता है। बोलो यस गुरुजी, बोलो यस गुरुजी। होता है ना? ax² प्लस bx प्लस c होता है ना? चलो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने ये समझा तो कह रहा है प्रश्न यही कि इस रूप में इसको ला देना है, जो ये दिया गया मान ना, ये इस रूप में ला देना है। लेकिन दिया क्या है? अल्फा प्लस बीटा का भी मान दे दिया गया है और अल्फा इंटू बीटा का भी मान दे दिया गया है। पहले वाला मान अल्फा प्लस बीटा का है और दूसरा वाला मान अल्फा इंटू बीटा का। ये सबसे इजी हो गया साथियों। इसके पहले बताओ, एक फॉर्मूला आपको हमने बताया था, क्या याद है? द्विघात बराबर हमने बताया था, द्विघात बहुपद बराबर हमने आपको बताया, क्या बताया था? बोलो साथियों, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बताओ, ये फॉर्मूला याद है ना? याद है ना? नहीं याद है? याद हो जाएगा, 4-5 बार बताएंगे अभी याद हो जाएगा, कि दिमाग में एकदम छप जाएगा। बिल्कुल, अगर दिमाग में छप रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है, तो आप कमेंट करिए, बताइए हमें कि कैसी आपको क्लास यह लग रही है। साथियों आइए सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था कि जो भी क्वेश्चन सॉल्व करना है सबसे पहला लीजिए और सबसे पहले उसमें लिखिए हल। क्या लिखोगे? हल लिख करके इस तरीके से बिंदु दे करके ऐसे डैश देना है। ओके, अब क्या है? यहां पे 1/4 और माइनस का 1 दिया। क्या कह रहा था? कि शून्यकों का योगफल। अब यहां पे दिया है, चूंकि यहां पे लिख सकते हो दिया है कि, ये जरूर चीजें लिखना कि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ये सारी चीज में लिखना। अगर ये सब्जेक्टिव में आता है तो शून्यकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है? तो दिया है 1/4। ये चीज जरूर लिखना। तथा शून्यकों का गुणनफल। अब बच्चे क्या करते हैं? इसको छोड़ते हैं और बाद में कहते हैं कि हमारा नंबर हम बना करते सब चीज सही आए थे, लेकिन मेरा 100 में 100 स्कोर नहीं आया।
यही गलती होती है, ये पॉइंट आप छोड़ देते हैं, ये लिखते नहीं है। अरे लिख करके आओ ताकि टीचर को ये सोचना पड़े कि नंबर कहां से काटे आपका, है ना। तो ये क्या है, अल्फा इंटू बीटा बराबर है -1 दिया है। ये सारी चीजें दी गई है ना, कुछ नहीं करना है। इसलिए हम लोग को जो पूछा है, क्या पूछा है साथियों, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर द्विघात बहुपद। अब आपको एक फॉर्मूला बताए थे, क्या चीज, तो x² माइनस का अल्फा प्लस बीटा, बोलो गुरुजी, यस, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये बताया था ना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये बेसिक जानकारी में हमने आपको पहले ही बता दिया था। तो बेसिक अगर आप जानते हैं तो कहीं परेशानी नहीं होगी। ओके, अब बस इसमें मान रख दो, अल्फा प्लस बीटा का और अल्फा इंटू बीटा का मान रख दो। देखो x² तो x² रहने दो, कोई परेशानी नहीं। अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है सर, 1/4 है, लिख दो 1/4, प्लस अल्फा इंटू बीटा क्या है -1, तो लिख दो -1। ओके, छोटी सी आप यहां पे सॉल्व कर दो, x², अब देखो ध्यान से, x² तो x² माइनस 1/, यहां पे क्या हो जाएगा 1/, यहां पे x छूट गया है ना, चलो x लिख दिए, -1/4 इंटू एक्स, माइनस अब क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस रूप में भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये इसमें बहुपद में आप क्या करिएगा, नीचे बट्टा नहीं होनी चाहिए। तो बट्टा हटाने के लिए या तो आप इसका भिन्न कर सकते हैं, नहीं तो एक आसान तरीका है, ये जो मानवा दिया गया है ना, ये दोनों ये सब में गुणा कर दीजिए, नीचे वाला 4 में x² से गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा 4x² हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर, 4x² हो जाएगा, माइनस, अब जब ये 4 जिस संख्या के बट्टे में दिया गया होगा उसमें मत गुणा करना, 4 दिया गया था, 4 को वहां से गायब कर दो, केवल क्या बचेगा 1 इंटू एक्स है, तो क्या बचेगा x बचेगा, ये हो गया x। अब यहाँ क्या -1 में, -1 में भी 4 से गुणा कर दो, यहाँ पे हो जाएगा -4, और ये हो गया आप सभी का आंसर। ठीक है, चलो क्या हो गया, ये हो गया आपका आंसर, बस निकल के चला आया। या तो आप यहां पे भी छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन एक स्टेप कर लेना, या फिर इसके सबके नीचे आप 1 लगा करके एलसीएम करना, एलसीएम करके आप करोगे तो 0 आपका, ये आपका आंसर इस रूप में आ जाएगा। समझे आप, चलो आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। साथियों दूसरा क्वेश्चन में भी क्या बोला है, आप जल्दी जल्दी हो जाएगा, जल्दी से फटाफट बताओ क्या होगा सर। यहाँ पे क्या दिया है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या दिया गया, यहाँ पे लिखना दिया है, क्या चीज, जल्दी कमेंट करो, शून्यकों का योगफल। योगफल क्या होता है साथियों, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या दिया है, तो सर √2 दिया है, पहला वाला मान अल्फा प्लस बीटा का होगा। दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, यही दिया है ना सर। काफी इजी लग रहा है ना, बिल्कुल इजी है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है 1/3। चलो बताना क्या है, द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद बराबर हमने के एगो फॉर्मूला जाना था निशा, और वो फॉर्मूला के यूज कर देगा बाद द्विघात बहुपद बराबर होला x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। समझ में आई, चलिए तो यहाँ पे x² तो x² माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान दिया गया है √2, लिख देते हैं √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान है 1/3, लिख दो 1/3 बराबर x² तो x² माइनस तो माइनस, √2 में x से गुणा करोगे हो जाएगा √2x प्लस 1/3, तो 1/3 कहोगे तो यहाँ पे भी इसको छोड़ सकते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप क्या करोगे साथियों, इसको क्या करोगे, ये बट्टा को खत्म करोगे। तो बट्टा खत्म करने का 2 तरीका है। पहला एक तरीका है कि आप सबके नीचे 1 लगाइए, फिर एलसीएम करिए तब बनाइए। लेकिन एक शॉर्टकट तरीका ये है कि जो भी बट्टा में है उसको सभी पदों में गुणा कर दो, और जिसके नीचे है उसमें मत करना, बस हो गया। ये बात याद करना, वही चीजें पीछे भी समझा रहे थे। तो 3 में x² से गुणा करोगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 3 में √2x से गुणा करोगे क्या होगा 3√2x, है ना। आप प्लस इसको 1 करोगे, इसके नीचे है तो छोड़ देंगे, बस ये आपका हो गया 0, है ना। ये आपका निकल गया द्विघात बहुपद। क्या निकल गया, ये आपका निकल गया द्विघात बहुपद, बस बन गया। काफी इजी है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। आगे देखो अगला क्या साथियों, अब इसको समझो। हम लोग को क्या दिया है, सबसे पहले लिखो यहाँ पे हल, ओके। और यहाँ पे दिया क्या गया है, तो दिया गया है कि शून्यकों का योगफल
देखो ये सारी चीजें जब हम लिख रहे हैं तो आपको भी लिखने बहुत जरूरी है, नहीं तो हम तो ऐसे ही उड़ा के पढ़ा देते। लेकिन नहीं, मेरा मानना यह है कि आप स्टेप बाय स्टेप समझे, स्टेप बाय स्टेप देखें ताकि दिक्कत ना हो। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है सर साथियों, 0 दिया गया है। ओके, और शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल बताओ क्या दिया है, जल्दी कमेंट करो, कमेंट करते रहो, एकदम मजे मजे में पढ़ो। अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया, आपको रूट का 5 दिया है। ओके, पूछ क्या रहा है साथियों, इसलिए हम लोग को बताना है यहाँ पे द्विघात बहुपद बराबर, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सॉरी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया। चलो अब एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर है, दो माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है सर 0 है, लिख दो इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या है रूट 5 है, कर दो। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पे इसको खत्म कर दो, प्लस हो गया और यहाँ पे रूट का 5। ओके समझे, चलिए तो इस तरीके से आपका ये जो है आंसर निकल करके इसका भी चला आया। अब तो आप जल्दी जल्दी से बना दे रहे हैं। अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन ही है 1,1, यानी कि यहाँ पे भी हम लिखेंगे हल, क्या लिखेंगे हल, और शून्यकों का योगफल, क्या लिखोगे साथियों, शून्यकों का योगफल। अब शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर हम लोगों का क्या दिया है, तो 1 दिया है। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया है, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल हम लोगों को दिया है अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया है 1 दिया है। अब हम लोग को निकालना क्या है सर, द्विघात बहुपद निकालना है। क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है, ये काफी इजी तरीके से आपको बता दिए ताकि अब देखो कितना फास्ट हो रहा है, एक्स स्क्वायर इन माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओके, अब चलो यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर रहने देते हैं, माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है सर 1 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू भी 1 है। अब चलो एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में एक्स से गुणा करोगे एक्स प्लस 1, ये हो गया आपका आंसर, बराबर 0 कर लेना। ओके, काफी इजी है ये, इस तरीके से आप जो है आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों बना सकते हैं और यही चीज आपको पूछेगा एग्जाम में, तो आपको घबराना नहीं है। अगला साथियों ये भी बना देते हैं, आइयो फटाफट से सभी क्वेश्चन को एक एक करके बोले ना, सॉल्व करके दिखाएंगे, बताएंगे। ओके चलो, तो यहां पे दिया है क्या चीज, शून्यकों का योगफल। क्लास को छोड़ के नहीं जाना है, शून्यकों का योगफल। जब हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए तो आपको लगे रहना है। यहां अल्फा प्लस बीटा बराबर साथियों दिया है कितना, तो माइनस का 1/4 दिया है। इसमें एक तरीका बताएंगे, ध्यान देना। शून्यकों का गुणनफल क्या है साथियों, शून्यकों का गुणनफल। तो बाबू हमनी के शून्यकों का जो गुणनफल है वह अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है कितना, 1/4 दिया, ठीक ना। इसलिए हम लोग को निकालना क्या है साथियों, शून्यकों का सॉरी माफ कीजिएगा, द्विघात बहुपद। क्या निकालना है साथियों, तो द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद बताना है तो फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। बोलो यस गुरुजी, समझे। चलो अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है, तो 1/4 इंटू एक्स, माइनस में है चलो माइनस लगा देते हैं, प्लस का अल्फा इंटू बीटा है 1/4। अब इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा साथियों, इसमें माइनस है फिर माइनस हो जाएगा प्लस 1/4, फिर क्या है 1/4 बराबर 1/4 एक्स होगा ना, प्लस का 1/4। ओके, अब देखो ध्यान से, ये बटा में आ गई। अब बटा में आ गई तो इसको आपको क्या करना है, आपको क्या बटा को हटाना है। तो एक तरीका है, क्या बताया था आपको, सब में गुणा करना है जो भी नीचे बटा है, लेकिन यहाँ पे तो 2 अंक है ना, कैसे करोगे, सबसे पहले इसका एलसीएम निकाल लेना है। 4 का एलसीएम क्या होगा 4 आएगा, तो 4 को अब इसमें गुणा कर दो तो 4 आ जाएगा ना। तो एक्स स्क्वायर में 4 से गुणा करके 4x स्क्वायर, अब प्लस, अब इन दोनों में कोई किसी भी गुणा नहीं होनी चाहिए, x तो x, 1 तो 1, अब हो गया 0। ये आ गया आपका आंसर। इस तरीके से जिसके नीचे बटा होगा उसमें गुणा नहीं करना, बाकी अगले वाले में कर देना है। ओके, अगला देखो एक और क्वेश्चन है, इसे भी देख लेते हैं अंतिम, जब ये भी है इसी के छोड़ेंगे हम। चलिए दिया गया है, क्योंकि बोले है ना स्टेप बाय स्टेप एक ही क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। दिया गया कि
दिया गया है कि शून्यकों का योगफल, साथियों बोलो, शून्यकों का योगफल, जल्दी बताओ, कमेंट करो तो। योगफल क्या है? अल्फा प्लस बीटा बराबर, जल्दी बताओ, 4 है। शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, जल्दी बताओ क्या है? अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या है साथियों? 1 है। तो इसलिए हम लोग को निकालना क्या है? द्विघात बहुपद। क्या निकालना है? द्विघात बहुपद। अभी आपको हमने फॉर्मूला क्या बताया? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। चलो हो गया, बैठा दो। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया 4 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हो गया 1। इसको सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1, ये हो गया आपका आंसर बराबर 0 कर लेना। बस इस तरीके से शायद आप पूरा, हाँ सब कुछ खत्म हो गया साथियों। ये 2.2 जो है 2.2 एक्सरसाइज जो है ये पूरी तरीके से खत्म हो गई। अब इसके बाद बारी है 2.3 की। क्या आप सभी तैयार हो? एक बार यस करो, फटाफट से लाइक कर दो। और क्लास आपको कैसे लगा? क्लास आपको जो हमने बताया आपको क्या समझ में आया सारी चीजें? अब इसका नोट्स आपको ग्रुप में मिल जाएगा साथियों। अब आपको बता देते हैं, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करके शेयर कर दी दोस्तों में। अगली चीज कि नोट्स लेने के लिए आपको टेलीग्राम पे जाना है, सर्च करना है डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल या डीएलएस एजुकेशन मंटू सर। आपको उसमें ज्वाइन हो जाना है या नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है। आपको 4:30 बजे टेस्ट भी चलती है, तो टेस्ट भी आपको देना है ग्रुप में। अगर आप कुछ समय बाद देख रहे हैं तो वहां पे सारी इंफॉर्मेशन लगाई गई है। अगर टेस्ट का समय भी बदल चुका है तो आपको वहां पे है, पहले 4 बजे हुआ करता, अब 4:30 बजे होता है वहां पे टेस्ट, ठीक ना। तो इस तरीके से अगर टेस्ट का टाइमिंग बदलता है या कोई चीज होता है तो जब जुड़े रहिएगा क्लास में, आप रेगुलर रहिएगा ना, तो सारी चीजें दिक्कत नहीं होगी, कोई भी चीजें। ओके, ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप से भी नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, आप व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। अगर कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो रही है, आप हमें बताइए। आपके लिए जो शिक्षक हमने लेकर के आया है, अगर उनके भी बारे में कहीं अगर दिक्कत लग रही है तो बताइए, और अच्छा लग रहा है तो बताइए। क्लास कैसा लगा? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा लगा होगा। जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर शेयर जरूर आप कर दीजिए।